नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें ग्रामर और टेंस का जो प्रयोग किया गया है उसे हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, वो भी टेंसेस के इस्तेमाल के साथ। इसमें आपको ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग और टेंसेस का स्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ से आप इंग्लिश में अच्छा से लिखना पढ़ना, और साथ ही साथ इसमें ऐसे वर्ड मीनिंग है जो कि डेली यूज स्पोकन में काम आती है, यानी बोलना भी आप सीख सकते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं कहानी का आज क्या है। अ विकेड मैन मतलब एक दुष्ट आदमी। विकेड मीन्स होता है दुष्ट, मैन मीन्स होता है आदमी। और एक काइंड डियर, एक दयालु भालू। इस कहानी है यानी एक दुष्ट आदमी और एक दयालु भालू की कहानी। इसे हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अ मिडिल एग्रेड मतलब ए मिडिल एज्ड मैन, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति। मिडिल एज मतलब होता है अधेड़ उम्र, जिसकी उम्र क्या होती है लगभग 40-45 या फिर 35 से 40-45 के आसपास जो होती है एज, वो अधेड़ उम्र का कहलाता है। ठीक है, ए मिडिल एज मतलब एक अधेड़ उम्र का आदमी। वाज वंडरिंग, वंडरिंग मीन्स होता है भटक रहा। यहाँ पे वंडर है, वंडर मीन्स होता है भटकना। यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा भटक रहा। अब याद रखिएगा जब भी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा रहा रही का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर उसके पहले सब्जेक्ट वाज वेयर का हो तो क्या हो जाएगा रहा था। इज अमर है तो रहा है। अगर यहाँ पे विल या सेल का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा आगे का सेंस आएगा, भटक रहा होगा, भटक रही होगी, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वाज का प्रयोग हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा एक अधेड़ उम्र का आदमी भटक रहा था इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। क्या आपको इंग्लिश का जो टेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में कीजिए हाँ या ना। ठीक है, और लॉस्ट मतलब खो दिया या फिर खो गया। हिज वे अपना रास्ता। हिज मीन्स क्या होता है अपना, और वे मीन्स होता है रास्ता। एक मिनट आगे देखें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अपना रास्ता क्या होता है मतलब खो गया था या फिर भूल गया था। बैक मतलब वापस आने की रास्ता। टू हिज ग्रुप यानी अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए जो वापस आने की जो रास्ता था वो रास्ता भूल गया था। ठीक है, क्योंकि वो पिकनिक में गया था, आगे पता चलेगा। ही वाज यानी वह था। ठीक है, ऑन ए टूर यानी वह क्या था एक टूर पे था, यानी घूमने के लिए निकला हुआ था। ठीक है, यानी वह क्या था एक टूर पे था। विथ हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्तों के साथ वह क्या था एक टूर में गया हुआ था, यानी घूमने गया हुआ था। आफ्टर लंच, आफ्टर मीन्स होता है के बाद या फिर बाद, लंच मीन्स होता है दोपहर का खाना, यानी दोपहर के खाने के बाद। ही डिसाइड उसने फैसला किया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी फैसला किया। ये कौन सा टेंस हो जाएगा बताइएगा, कमेंट में कीजिएगा कौन सा टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिसाइड मीन्स होता है फैसला करना, यहाँ पे क्या है डिसाइडेड मतलब क्या था फैसला किया। टू हैव ए स्मॉल वॉक, स्मॉल वॉक मीन्स होता है थोड़ी टहलना का। ठीक है, वॉक मीन्स होता है टहलना, यहाँ पे क्या है स्मॉल है इसलिए क्या जगह थोड़ा सा। ठीक है, यानी उसने क्या किया थोड़ा सा टहलने के लिए टहलने का फैसला किया। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा। हिज फ्रेंड उसके दोस्त या फिर उसके दोस्तों, यहाँ पे एस लगा है इसलिए क्या हो जाएगा उसके दोस्तों ने। हैड वार्न मतलब चेतावनी दिया या फिर चेताया, या फिर उसे मतलब क्या कहते हैं उसे वार्न किया या फिर वार्निंग दिया, यानी चेतावनी दिया। ठीक है, उसके दोस्तों ने चेतावनी दिया। ही मतलब उसे। नॉट गो मतलब मत जाओ, नॉट टू गो मतलब मत जाओ। डीप मतलब ज़्यादा अंदर, इन मीन्स क्या होता है डीप इनटू द जंगल, यानी जंगल की गहराई में मत जाओ, उसके दोस्तों ने उसे बताया। एज क्योंकि, ही मस्ट लॉस यानी वह खो सकता था। हिज वे अपना रास्ता, यानी वो क्या रास्ते में भटक सकता था या फिर वह भटक सकता था अपने रास्ते से। हाउएवर हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। ही नेवर वह नहीं। केयर टू हेयर मतलब सुना, मतलब देखिए वह कभी नहीं। ठीक है, केयर मतलब होता है क्या मतलब ख्याल रखना या फिर उसके बातों का परवाह करना। ठीक है, उसको बोलते परवाह, यानी उसके जो उन्होंने क्या कभी परवाह नहीं किया। ठीक है, हेयर मतलब क्या बातों का। द एडवाइस यानी सलाहों, यानी
एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड, यानी अपने दोस्तों के एडवाइस यानी सलाह का क्या, जो सलाह दिया उसकी बातों का क्या कोई परवाह नहीं किया था ये कभी भी। अब आगे देखें तो द फॉरेस्ट वाज सो ब्यूटीफुल, यानी फॉरेस्ट यानी जंगल, वाज मतलब क्या था, बहुत ही ज़्यादा, सो ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल इसके पहले क्या ऐसो सो लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी जंगल क्या था बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और डेनिश्ड मतलब घना। इन स्पिरिट ऑफ वार्निंग, इन स्पिरिट ऑफ वार्निंग ये लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है चेतावनी के बावजूद, यानी चेताने के बावजूद। इन स्पिरिट ऑफ वार्निंग्स मतलब होता है चेतावनी के बावजूद। ही गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, वह भूल गया या भटक गया इन द जंगल, यानी इन द फॉरेस्ट मतलब क्या जंगल में वह भटक गया। व्हेन जब, ही टर्न वह मुड़ा, वह क्या जाएगा मुड़ा, बैक मतलब पीछे, जब वह पीछे मुड़ा, आफ्टर मतलब बाद, ए फ्यू मिनट यानी एक मिनट यानी कुछ मिनट के बाद जब वह पीछे मुड़ा, ही कुड सी वह देखा, ही कुड सी वह देखा, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, वह क्या कुछ भी नहीं देखा, क्या किसके अलावा कुछ नहीं देखा, डेनिश ट्री विदाउट शोइंग द वे। डेनिश मतलब क्या होता है घने पेड़ों के बिना, शोइंग द वे यानी वे रास्ता, जो शोइंग क्या कर रहा था मतलब जो नहीं दिखा रहा था रास्ता, ठीक है, इतना ज़्यादा घना जंगल था कि जिसकी वजह से क्या रास्ता नहीं दिख रहा था। ही वाज यानी वह था, TENSED टेंस्ड मतलब होता है तनाव, वह क्या वह तनाव में था, और ट्राइड मतलब कोशिश किया, टू वॉक बैक यानी वापस आने की, और वापस आने की क्या कोशिश किया। आगे इसी पर देखें तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट फाइंड द वे बैक, वह नहीं सका, यहाँ पे कुड है, कुड का यह क्या है कुड, यहाँ पे क्या एंड लगा यानी कुडंट, वह नहीं सका, फाइंड मतलब क्या था ढूंढना, ठीक है, द वे बैक यानी वापस जाने का रास्ता क्या वह ढूंढ नहीं सका। सडनली अचानक, ही हेयर्ड उन्होंने सुना या फिर वह सुना, ए माइल्ड रोयरिंग वॉइस यानी एक माइल्ड मतलब क्या था धीमी सी, रोयरिंग मतलब गरजने की आवाज़, उन्होंने क्या किया गरजने की आवाज़ को सुना। फ्राइटेड बाय द वॉइस यानी आवाज़ से क्या हुआ घबरा गया या फिर डर गया। ही वॉकड बैक वह वापस चलने लगा या फिर चला। द रोरिंग नाउ सराउंडेड क्लोजर टू हिम यानी गरजने की आवाज़ अब सराउंडेड मतलब होता है आसपास, क्लोजर मतलब क्या नज़दीक, यानी गरजने की आवाज़ अब गरजने की आवाज़ आसपास यानी नज़दीक से आ रहा था, टू हिम यानी उसके आसपास के नज़दीक से आ रहा था। यहाँ तक समझ में आ रही है, आगे देखें। ही रियलाइज उसे एहसास हुआ कि, दैट मीन्स क्या होता है कि, इट वाज ए लायन या क्या है एक शेर होगा या फिर एक शेर है, और कुड सी ट्रेस ऑफ द लायन वह देख सकता था, ट्रेस मतलब क्या था निशान, ठीक है, द लायन यानी शेर के निशानों को देख सकता था, यानी शेर जिस रास्ते से जा रहा था वह निशान भी उसे क्या दिख रहा था। यहाँ पर देखें तो ही रस्ट यानी वह तेजी से दौड़ा, रस्ट मीन्स क्या होता है दौड़ना, यहाँ पे ईडी लगा है इसलिए क्या हो जाएगा तेजी से दौड़ा, रस्ट मीन्स होता है तेजी से दौड़ना, ठीक है, इसलिए क्या जगह वह तेजी से दौड़ा, और रैन फास्टर यानी बहुत तेज से, टू सेव हिज लाइफ, सेव मतलब होता है बचाने के लिए, हिज लाइफ अपना जीवन बचाने के लिए क्या वह बहुत तेज़ी से दौड़ा, फ्रॉम द लायन यानी लायन से बचने के लिए, ठीक है। ही सा उसने देखा, द लायन यानी शेर, अप्रोचिंग हिम, अप्रोचिंग मतलब होता है उसके पीछे जाना यानी उनकी ओर जाना, ठीक है, यानी अप्रोचिंग मतलब क्या होता है और, हिम मतलब क्या उसके, ठीक है, उसके ओर आ रहा है लायन, उसने देखा, ठीक है। ही स्विफ्टी क्लैम यानी वह क्या लटक के चढ़ गया, ए हग मतलब एक विशाल, यहाँ पे ट्री होना चाहिए, एक विशाल ट्री में चढ़ गया, ठीक है, और पोजिस्टेड
POSITIONED, पोजिशन मीन्स क्या होता है, बैठ गया, हिमसेल्फ यानी अपने आप को क्या बहुत ही ऊंचाई पे क्या ले गया और कंफर्टेबली मतलब आराम से, ऑन ए हाई ब्रांच मतलब ऊंची शाखा पे क्या हुआ, बैठ गया। ही वॉजंट वेरी श्योर, उसे पता नहीं था, ठीक है, या फिर वो निश्चित नहीं था कि हाउ मतलब कैसे। ही क्लैम मतलब वह चढ़ गया द ट्री यानी पेड़ में, उसे अब यकीन ही नहीं था कि वह कैसे क्या पेड़ पे चढ़ गया। पैरेलली मतलब समांतर, टू द ब्रांच यानी शाखा के समांतर, जो मतलब या फिर कि ही वॉज सीटेड मतलब क्या बैठा हुआ था, ठीक है। सी मतलब ही सॉ ए बियर स्लीपिंग इन अनदर ब्रांच, ठीक है, उसके शाखा के सामने क्या बैठा हुआ था, देखा क्या, उसने देखा कि एक भालू, स्लीपिंग मतलब क्या सो रहा है, इन अनदर ब्रांच मतलब दूसरे शाखा में क्या एक भालू सो रहा है। लायन सॉ द ट्री, लायन ने देखा, सी में होता देखना, सी का यहाँ पे क्या है सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, सी में होता देखना, सी का यहाँ सेकेंड फॉर्म है। देखा ट्री मैन एंड बियर यानी पेड़ को, आदमी को और भालू को देखा। ही आक्स उसने कहा, द बियर यानी भालू को, टू पुश द मैन डाउन मतलब धकेल दो आदमी को नीचे, यानी आदमी को धकेल दो नीचे। एज क्योंकि ही वॉज हंग्री वह भूखा था, ही मीन्स क्या था, वह वाई मीन्स था, हंग्री मीन्स भूखा, वह भूखा था। द बियर हम्बली रिप्लाइड यानी भालू ने विनम्रता से रिप्लाई यानी उत्तर दिया, डियर लायन मतलब प्यारे शेर, आई एम सॉरी मुझे खेद है या फिर मुझे माफ़ करें, आई कुड नॉट डू दैट मैं कान नॉट मतलब कान नॉट मीन्स होता है क्या नहीं सकता हूँ, डू मतलब क्या करना, दैट मीन्स क्या ऐसा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दैट का प्रयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, कहीं पे टी के लिए भी होता है, कहीं पे वह के लिए भी होता है, ठीक है। दिस इज माई ट्री यानी यह है मेरा ट्री मतलब मेरा पेड़, माई स्लेटर मतलब ये क्या है मेरा आवास है, स्लेटर मीन्स होता है आवास। ही वह, ही केम टू मी वह आया है, टू मी मेरे पास, टू रिक्स्यूज हिज लाइफ अपना, यहाँ पे रिक्स्यूज मीन्स होता है बचाना, ठीक है, हिज लाइफ अपना जीवन बचाने के लिए, ठीक है। आई कांट लेट हिम डाई मैं नहीं दे सकता, ठीक है, लेट मतलब क्या होता है मैं उसे नहीं दे सकता हूँ मरने के लिए, और नेवर लेट हिम फॉल और कभी नहीं लेट हिम फॉल मतलब उसे गिरा सकता हूँ। हेयरिंग दिस यह सुनकर, दिस मीन्स क्या होता है यह, हेयरिंग मीन्स होता है सुनना, यह सुनकर द मैन फील्ड हैप्पी आदमी क्या हुआ, फील्ड मतलब क्या तो हुआ, हैप्पी मतलब खुश हुआ। द लायन रिमाइंड साइलेंट जो शेर था, रिमाइंड साइलेंट मतलब क्या चुप रहा या फिर शांत रहा, फॉर ए वाइल मतलब कुछ देर के लिए, वाइल मीन्स होता है क्या कुछ देर, फॉर मतलब क्या था लिए यानी कुछ देर के लिए शांत रहा। ही देन ही वह देन फिर आक्स द मैन पूछा, आक्स मतलब क्या था कहा, द मैन मतलब आदमी को कहा, हे अरे पुश द बियर डाउन मतलब पुश मतलब क्या धकेल दो, बियर मीन्स होता है भालू को, डाउन मतलब नीचे। एम मैं, आई विल लीव यू मैं, विल मतलब क्या गागी का सेंस है, लीव यू मतलब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। देखिए अब आगे क्या करता है, द मैन आदमी, विदाउट मतलब बिना, इवन मतलब होता है भी, थिंकिंग मतलब सोचे, आदमी बिना सोचे भी, फॉर ए मिनट यानी एक मिनट के लिए, यानी एक मिनट सोचे भी बिना क्या करता है वो आदमी, ठीक है। ट्राई टू पुश, ट्राई मतलब क्या था कोशिश किया, टू पुश धकेलने की, द बियर मतलब भालू को। ठीक है, हाउएवर हालांकि द बियर वाज सो क्लेवर भालू वाज मतलब क्या था, सो क्लेवर मतलब क्या बहुत चातुर या फिर चालाक, ठीक है। वाह दैट ताकि क्या हुआ, ही हैंग टू अनदर ब्रांच वह क्या हुआ लटक गया, हैंग मीन्स होता है लटकना, यहाँ पे ईडी है इसलिए क्या लटक गया, टू अनदर ब्रांच मतलब दूसरी शाखा में, और सीटेड मतलब बैठ गया, कंफर्टेबली मतलब आसानी से। द लायन लाफ यानी शेर क्या होता है हंसा, एट देम यानी उनके ऊपर,
और लेफ्ट द प्लेस, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया या चला गया, द प्लेस उस जगह से। देखिए पे हाउ विकेड वाज द मैन, वो कितना दुष्ट, वाज मतलब क्या था, द मैन मतलब आदमी, कितना दुष्ट था वह आदमी। सैम ऑन हिम, शर्म आती है उनके ऊपर, यानी उसके ऊपर क्या आती है, शर्म आती है। द बियर यानी भालू, इन फ्रंट, इन मतलब क्या है, इन मतलब क्या था, इन फैक्ट मतलब वास्तव में, ठीक है। द बियर इन फैक्ट मतलब भालू, भालू वास्तव में सेव हिज लाइफ, बचाया उसका जीवन, फ्रॉम द फेरियस लायन यानी क्रूर शेर से, ठीक है। और यहाँ तक कि यट मीन्स होता है यहाँ तक कि ही ट्राइड उसने कोशिश किया, टू पुश हिम डाउन उसे नीचे धकेलने की, बी द बियर यानी भालू बनो, और हेल्प मतलब मदद करो, समवन किसी को, जो नीडेड्स यू जो तुम्हें, जो तुम्हारी आवश्यकता हो जिसको, ठीक है। डोंट बी लाइक, डोंट बी लाइक मत बनो, ठीक है, लाइक जैसे मैन आदमी के जैसा, ठीक है। जो BETRAYED बैटर मतलब क्या होता है, धोखा देता है, द बियर यानी भालू को, ठीक। इस वीडियो में ये तक, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले कहानी फिर मिलते हैं, यहाँ के लिए जय हिंद।